Hi, hello, namaste, you guys. This is Priya Singh, and here I'm back with another video. Students living in or lived in hostel can relate to this video. तो कहानी शुरू होती है हॉस्टल के मेस से, जिसकी दूरी तय करने में ही खाया पिया सब खत्म हो जाता है। और वहाँ पे लगी नेवर एंडिंग लाइन, पूछो ही मत। चलो लाइन से निकल के खाना ले भी लिया, अब उस खाने का करें क्या? तो इसका सोल्यूशन था हॉस्टल छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट हो। बिग डिसीजन, आई नो, लेकिन ये भी ट्राई करके देखना था। दिस इज़ हाउ वी रिसीव आवर मील फ्रॉम गुलशन ढाबा। कोई स्विगी नहीं, कोई जोमेटो नहीं, सिर्फ ढाबा ही है हमारा सहारा। ये है मेरी बाल्टी, इसमें है रस्सी। और तो ये बन चुका था हमारा डेली का सीन, क्योंकि जहाँ कॉलेज है हमारा वहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। आई मीन स्विगी जोमेटो। फाइनली हमें साइन मिल गया हॉस्टल छोड़ने के लिए। कितनी आसानी से नहीं मिला, आसानी से कतई आसानी से नहीं थे। आज हमें नई चीज़ें बताई गई कि सेमेस्टर कैसे चलता है, कितने महीने का होता है, स्कूल नहीं गए हम क्या, बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब हम क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी तो पैकिंग करेंगे, फिर कल निकल जाएंगे यहाँ से। हॉस्टल की अथॉरिटी ने यही बोला हमें, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अभी तक हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमने हॉस्टल में अपना घर बसा लिया था। ऐसा हो गया था कि यू नेम द थिंग एंड वी हैव इट। बहुत लोगों ने हमसे कहा था कि एक हॉस्टल रूम में कितना ही सामान होगा, लेकिन अब हमारा सामान देख के वो हमारे रूम में भी नहीं आ रहे थे कि कहीं उन्हें उठाना ना पड़ जाए। The next day. सुबह उठ के हम वापस से पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि कैब वाले भैया जो दोपहर के 2 बजे आने वाले थे, अब वो आधे घंटे में आ रहे हैं। एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन देयर, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, यहाँ कोई आता जाता है नहीं, मतलब ओला उबर भी नहीं। तो हम सुबह से लग जाते हैं मज़दूरी करने में, बिल्कुल दिहाड़ी मज़दूर की तरह, क्योंकि रुकने का तो ऑप्शन ही नहीं था। सामान हमारा इतना ज़्यादा हो रखा था कि पैकिंग हमें बोरे में करनी पड़ी, और फिर भी चीज़ें रह रही थी तो हमें बैग्स बोरो करने पड़े दूसरों से। हम सारे बैग्स नीचे ले जाके एक जगह पे इकट्ठा कर रहे थे, ताकि कैब आए तो हम उसमें आसानी से रख पाए। कम से कम 10 से 15 चक्कर एक बंदे ने ऊपर से नीचे लगाया होगा, तब जाके कहीं हमारा रूम खाली हुआ। मैंने वीडियोस देखी थी लोगों की कि वो अपना रूम छोड़ रहे होते हैं हॉस्टल का, तो वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिला इमोशनल होने का। 2 साल रहने के बाद थोड़ा बुरा लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बुरा लगे, पर लग नहीं रहा, अभी बहुत थके हुए हैं। फाइनली हम जा रहे थे, और ये हमारे जूनियर्स हैं जो हमें सी ऑफ करने आ रहे थे गेट तक। गेट के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। वूहू, सबको बाय बोलने के बाद हम जा रहे थे, एंड वी वर सो एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, फॉरगेटिंग दैट कि अभी तो हमारे ब्रोकर ने फ्लैट ही कंफर्म नहीं किया है। अभी हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था कि अगले 10 मिनट में हम रोने वाले हैं। फिर आगे का पूरा रास्ता हमारा कुछ यूँ गुजरा कि हम पूरे रास्ते ये डिस्कस करते गए कि अगर हमें फ़्लैट नहीं मिला तो हम ये इतना सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ। और हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, और ये है हमारा फ्रेंड अनुज, जो हमारी हेल्प करने आया था सारे बैग्स को ऊपर ले जाने में। वाओ, ही हेल्प्ड अस अ लॉट, क्योंकि हमारा फ्लैट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था और यहाँ लिफ्ट भी नहीं है, तो उससे हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी, क्योंकि हमारे बैग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने काउंट तो नहीं किया था, पर फिर भी 25-30 बैग्स तो रहे ही होंगे। और ये है हमारा फ्लैट। अभी हमने सारा सामान बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि फ़्लैट तो बहुत ज़्यादा गंदा है। ऐसे सामने से देखने में ये साफ़ सुथरा सा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही गंदा है, इसमें धूल वगैरह है। तो हमने सारा सामान अभी बाहर ही रखा हुआ है। अभी हमारे ब्रोकर जो हैं वो हमें भेजेंगे एक मेड जो पूरी सफाई करेंगी, और उसके बाद फिर हम लाएंगे सामान को अंदर, एंड वी विल बी शोइंग यू द बिफोर एंड आफ्टर। बेसिकली ये एक फुली फर्निश्ड फ्लैट है। ये देख के हम दोनों का ये तो पता चल गया था कि हमारा गुजारा तो यहाँ हो जाएगा। और हमारी मेड आ गई थी, वो साफ़ कर रही थी। बेड के अंदर भी इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि हम सामान नहीं रख सकते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हमने भी उसके बाद सफाई करी, और मुझे तो छींकें भी आने लगी थी।
झाड़ू पोछा ऑन रिपीट करने के बाद हमारे अंदर हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं बची थी कि हम उतने सारे जो बैग्स बाहर रखे हुए हैं उनको हम अंदर ला के शिफ्ट करें, उन्हें अपने सही जगह पे रखें। लेकिन फिर भी किया हमने, और बस हमने ला के रख लिया था। शिफ्टिंग हम धीरे धीरे करेंगे, सारी चीज़ें अरेंज हम धीरे धीरे ही करेंगे। अभी तो बस रख लिया है अंदर, अब बस हम थोड़ा सा रूम को डिक्लटर करके अपने रहने का बस स्पेस बना के हम आराम करने वाले थे। वी वर हैप्पी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अरेंज कर ली थी। अब बस थोड़ा काम रह गया था जो हम नेक्स्ट डे करने वाले थे, और इस बात का सुकून भी था कि नेक्स्ट डे जो है वो संडे है। वी एंडेड आवर डे बाय ऑर्डरिंग सम कम्फर्ट फूड एंड हैड इट इन पीस। फिर तो उसके बाद शुरू हुआ असली टास्क, जिसकी वजह से हमने हॉस्टल छोड़ा था। वो था खाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। हमने सब ट्राई किया, सब कुछ चीज़ें अच्छी बनी और कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन हमने ट्राई करना बंद नहीं किया, हम करते रहे। तो कुछ ऐसा चल रहा है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लैट वाला जीवन, थोड़ा क्योटिक, थोड़ा एडवेंचरस एंड थोड़ा अच्छा खाना, बिकॉज दैट्स द होल पर्पज, नो? थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू माई बग बग। बाय बाय।